मैं पटना से हूँ, मेरे फैमिली पटना में रहते हैं, लेकिन मेरी पोस्टिंग सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, इसी उम्मीद पे कि शायद हम लोग फिर, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगी, जब यही प्रोसेस है, बीपीएससी ही लेंगे, बीपीएससी ही कंडक्ट करके ना एग्जाम दिए, तो हम लोग उतने दूर क्यों जाए। मैं पटना से ही हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग सारण में है। मेरी दूरी काफ़ी हो जाती है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो पहले से एचएम थे उनको दिया जा रहा था, उस तरह से सम्मानित वेतन दिया जाए। जो अनावश्यक कार्य है हम लोगों को दिया जाता है, तो वो जमीनी रूप से कराया जाए, ना कि पेपर वर्क में ये सब। जो भी प्रधानाध्यापक आप नियुक्त किए हैं उनको आप वेतन कौन सा दे रहे हैं? इस महंगाई में 35,000 रुपये मात्र वेतन देना कहाँ तक न्याय संगत है? शिक्षकों का स्थानांतरण जो है बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में किया जाए। हम आज काम करने में अपने शर्म महसूस कर रहे हैं। प्राचार्य के पद वापस कर दिया जाए, लेवल जो 12 है वो हमें दे दिया जाए, रिटायरमेंट है उसकी भी अवधि 2 साल बढ़ा दी जाए बस। कि लेवल 12 जो है वो मिलना चाहिए। एचएम पद है वह एचएम ना होकर प्रिंसिपल पद होना चाहिए और गेस्टेड रैंक का जो है इसे घोषित किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में नई सरकार बन गई है। आपको पता है कि बिहार में सम्राट सरकार बन गई है। ऐसे में शिक्षक कितने खुश हैं। ये तमाम प्रधान अध्यापक हैं। आज पटना में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और तमाम प्रधान अध्यापक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि नई सरकार से क्या डिमांड है, नई सरकार से क्या मांग है और क्या डिमांड है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये सभी प्रधान अध्यापक हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, बिहार में नई सरकार बन गई है, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है कि कम से कम हम लोग के पर ध्यान दिया जाए और जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। क्या क्या मांगे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक बड़ी समस्या है। थोड़ा वेतनमान का चर्चा हो रहा है, वेतनमान 12 मिलना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग भी, ट्रांसफर भी होना चाहिए जो दूर दूसरे जिले में चले गए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक बड़ी समस्या है। और तमाम जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों से बातचीत करते हैं। तमाम अलग अलग वर्ग के शिक्षक हैं। आप लोग प्रधान अध्यापक हैं, नई सरकार बन गई है, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार की? नई सरकार से हम लोग की उम्मीद बहुत है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ उनकी अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं और अब विश्वास है। क्या मांगे हैं? मांग एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रधानाध्यापक को पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, जो लेवल 12 है वो मिलना चाहिए और दूर दराज शिक्षक में पदस्थापित हो गए, प्रधानाध्यापक पदस्थापित हो गए पोस्टिंग भी जी, तो ट्रांसफर हम चाहते हैं कि अपने गृह जिला में हो। संख्या कितनी है? पूरे बिहार में 6021 सीट निकली थी, लेकिन करीब 5000 से अधिक प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं। हाँ जी। तो ये प्रधानाध्यापक हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग है आप लोग की? मांग है, हमारी मांगे हैं कि जो नियुक्ति हमारे बीपीएससी के माध्यम से हुई है सभी प्रधानाध्यापक को उनके मूल कैडर में वापस कर दिया जाए और उनकी स्थानांतरण नीति में सरलता लाई जाए। खास करके उनकी बेसिक जो दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि हम आज काम करने में अपने शर्म महसूस कर रहे हैं। प्राचार्य के पद वापस कर दिया जाए, लेवल जो 12 है वो हमें दे दिया जाए और उम्र की एक तकादा है जो 60 वर्ष की रिटायरमेंट है उसकी भी अवधि 2 साल बढ़ा दी जाए, बस यही मांगे हैं। और हमारे जो नीचे जो सहयोगी शिक्षक है उनकी भी वेतनमान का जो लेवल है और ग्रेड पे है वो जो केंद्रीय वेतनमान के तहत दे दिया जाए। केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन में वृद्धि की जाए। ये तमाम शिक्षक हैं, ये मांग कर रहे हैं। आगे क्या मांगे हैं आप लोग की, क्या मांगे हैं? हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि लेवल 12 जो है वो मिलना चाहिए और गेजेस्टेड जो एचएम पद है वह एचएम ना होकर प्रिंसिपल पद होना चाहिए और गेजेस्टेड रैंक का जो है इसे घोषित किया जाना चाहिए। तभी जाकर जो है बिहार सरकार की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली है वह सफल हो पाएगा। तो ये तमाम मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे हैं। महिला शिक्षक भी बड़ी संख्या में बहाल हैं। आपको पता है कि बिहार में महिलाओं की बड़ी आबादी है और बहाली भी होती है। अच्छा, क्या आप लोग की मांगे हैं? सम्राट सरकार, नई सरकार है, वेतनमान सबसे पहले तो हम लोगों की मांग है कि एक वेतनमान जो होना चाहिए फुल फ्लेज एचएम का, जो पहले से एचएम थे उनको दिया जा रहा था, उस तरह से सम्मानित वेतन दिया जाए। और जो अनावश्यक कार्य है हम लोगों को दिया जाता है, डिपार्टमेंटल
पेपर वर्क बहुत ज्यादा, तो वो जमीनी रूप से कराया जाए, ना कि पेपर वर्क में ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग भी आप लोग का दिक्कत होता है, 100 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है, एक महिला भी है, परिवार भी संभालना है और स्कूल भी संभालना है। जी। मैं पटना से हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग सारण में है। सारण में। घर कहाँ है? मैं पटना से हूँ। जी। हमें 50 किलोमीटर डेली जाना आना पड़ रहा है। फैमिली भी संभालना है। जी जी। मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना है, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों को छोड़ के फिर वहाँ नहीं शिफ्ट कर सकती, तो जिसके कारण मेरी दूरी काफी हो जाती है और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आए दिन। क्या कहेंगी आप लोग की क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं नई सरकार से, सम्राट सरकार? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि हम महिलाएं जो हैं प्रिंसिपल के दायित्व को निभा रहे हैं। मैं पटना से हूँ, मेरे फैमिली पटना में रहते, लेकिन मेरी पोस्टिंग सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। पटना से सुपौल कैसे, परिवार कैसे संभालते हैं? मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, इसी उम्मीद पे कि शायद हम लोग फिर ट्रांसफर लेकर के वापस आ जाएंगे जब राजकीयकृत स्कूल को इसमें मर्ज किया जाएगा। हम लोग को कम से कम 300 किलोमीटर होगा। 250 किलोमीटर पे है। मैं वीरपुर मतलब नेपाल के बॉर्डर पे हूँ और 250 किलोमीटर दूरी पढ़ाने जाना पड़ता है, और बच्चे कैसे संभालेंगे? बच्चे पति संभाल रहे हैं। क्या मांग है आप लोग की? तो पहले तो हम लोग की सम्राट चौधरी से यही मांग है कि हम लोग को फुल फ्लेज वेतनमान दिया जाए, और जितने महिलाएं जिनका जो दूर पोस्टिंग हुआ उनको कम से कम उस जिले में जहाँ पे उनका घर है उसमें दिया जाए। मैं खुद पटना की हूँ, मेरी पोस्टिंग समस्तीपुर में दिया हुआ है, और बच्चे भी हम लोग के छोटे छोटे अभी ग्रोइंग एज में है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो जब बच्चे हैं तो उसको जेंट्स अच्छे संभाल नहीं पाते हैं, और हम लोग क्या होता है जाने आने में इतने थक जाते हैं ना, स्कूल का काम प्रॉपर तरीके से हो पाता है ना, घर हम लोग मैनेज कर पाते हैं। तो बस हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो फुल फ्लेज वेतनमान दे दे, ओपीएस लागू कर दे, और हम लोग का ट्रांसफर हम लोग को जिले में कर दे। जिले में महिला शिक्षकों की ट्रांसफर की मांग है, लेकिन बिहार के नए मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि महिला जो जहाँ है उनके बगल के पंचायत में उनकी पोस्टिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट होगा तब तो पंचायत बनेगा सर, पहले तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आए, हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट में, अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में समझती में। बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, पॉलिसी बनाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों की बहाली जो यही कह करके हुई कि उत्क्रमित के लिए हुई है, उत्क्रमित में भेजा जा रहा है, तो उत्क्रमित जितने थे लगभग पटना में फुल हो गए हैं। तो अब हम लोगों का अगर राजकीय इसी प्रोसेस से जब राजकीयकृत में प्रधानाध्यापक की बहाली होनी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगी, जब यही प्रोसेस है, बीपीएससी ही लेंगे, तो हम लोग तो बीपीएससी ही कंडक्ट करके ना एग्जाम दिए, तो हम लोग उतने दूर क्यों जाए? हमारे छोटे वाले 2 बच्चे हैं, छोटा वाला 10 साल का है। अब इस स्थिति में मैं वहाँ रहती हूँ और यहाँ की चिंता लगी रहती है। चिंता लगी रहती है, पोस्टिंग बहुत दूर है, 250-300 किलोमीटर पोस्टिंग है, और बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि 100, 150, 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग रहती है और परिवार भी संभालना है। महिला शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं, वो परेशान रहती हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। अच्छा, क्या मांगे हैं? बिहार में नई सरकार बन गई है, क्या मांगे हैं? हमारे सर बताओगे क्या मांगे हैं आप लोग की? बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग आप लोग की, ओपीएस लागू करने की मांग है, कई मांगे हैं। बहुत सारी मांगे हैं। हम प्रधानाध्यापकों के समक्ष इतनी चुनौतियां हैं कि जितनी चुनौतियां शायद किसी विभाग में नहीं होंगी। जैसे पहली मांग हमारी है कि जो भी प्रधानाध्यापक आप नियुक्त किए हैं उनको आप वेतन कौन सा दे रहे हैं? तो 35,000 रुपये मात्र वेतन दे रहे हैं। इस महंगाई में 35,000 रुपये मात्र वेतन देना कहाँ तक न्याय संगत है? दूसरी प्रमुख मांग है कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो है बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में किया जाए। हम लोग प्रधानाध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बहुत कम संसाधन में 2 कमरों के विद्यालयों में प्रशासक का दायित्व निभा रहे हैं, जबकि जहां 10, 20, 12 कमरे हैं, बहुत बड़ी 4 दीवारी है, प्ले ग्राउंड है, लैब है, पुस्तकालय है, वहां पे एक प्रभारी के महोदय विद्यालय चलाया जा रहा है। तो हमारी प्रमुख दूसरी, कहाँ है आपका? मेरा पोस्टिंग गोपालगंज में, मैं माननीय शिक्षा मंत्री के कंस्टिट्यूएंसी से आता हूँ। कंस्टिट्यूएंसी से घर भी वहीं पर है? जी, मेरा घर भी वहीं है। लेकिन मैं अपने हित की बात क्यों सोचूं? मैं पूरे समुदाय के हित की बात क्यों नहीं सोचूं? अपने हित की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एज ए प्रधानाध्यापक समाज के हित के बारे में सोचना पहली दायित्व मेरी है। कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या नहीं है, सैलरी की समस्या है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं